नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप ऐसे जा नहीं सकते। तुम लोग रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है, ये लोग सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। उठिए ना, उठिए। नैना, संभालो खुद को, हमारे पति हमें छोड़कर जा चुके। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। पांचों बहुएं बड़ी मुश्किल से अपने फौजी पतियों की मौत से उबर पाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर खर्च के लिए जो भी पैसे थे सारे खत्म हो गए हैं। डाक खाने में जाकर पता किया तो पता चला कि सरकार की तरफ से जो हमें पैसे मिलने वाले हैं उसे मिलने में अभी 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तब तक हमें कोई ना कोई नौकरी ढूंढकर अपना गुजारा चलाना होगा। पांचों बहुएं आसपास की जगह पर काफी नौकरी ढूंढती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देता। नौकरी न मिल पाने की वजह से सुनीता और नैना उदास होकर घर लौट रही होती है तो देखती हैं कि 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। कई सारे लोग कपड़े का तिरंगा खरीद रहे हैं, लेकिन उसके साथ फोटो क्लिक करके उसे रास्ते पर ही छोड़कर चले जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, ये इस तिरंगे की शान के लिए हमारे पतियों ने जान दे दी। उन लोगों को इस तरह इनकी इज्जत ही नहीं है। अगर हम इस तिरंगे को यहीं जमीन पर छोड़कर चले गए तो हमारे पतियों की आत्मा को काफी दुख पहुंचेगा। सुनीता और नैना उन तिरंगों को उठाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं, और जब भी उन्हें रास्ते या आसपास कहीं पर भी झंडे दिखते तो वो उनको अपने साथ घर ले आते और संभाल कर रखते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिना पैसों के चलते उन लोगों को दुकान से उधार राशन मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। देखिए बहन जी, आप शुरुआत से हमारे यहाँ से ही राशन ले रही हैं। बीते दिनों में आप लोगों के परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उससे भी हम वाकिफ हैं। लेकिन बहन जी, मैं आपको कब तक उधार का राशन देता रहूंगा? देखिए कितने दिन हो गए, मुझे भी हिसाब रखना होता है। आप जल्द से जल्द कहीं से पैसे का इंतजाम करके मेरा पुराना हिसाब चुका दीजिए, वरना फिर मैं आपको आगे राशन नहीं दे पाऊंगा। आप तो सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमने कई जगहों पर नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही। बस कुछ दिन और रुक जाइए, जैसे हमें कहीं नौकरी मिलती है तो हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। नैना उधार राशन लेकर जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि सभी बहू का चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ तुम सबको? ऐसे उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मकान मालिक ने अपना आदमी भेजा था, कहा है कि जल्द से जल्द किराया दे दो वरना हमें घर खाली करना पड़ेगा। इन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता क्या, किस तरह हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कहाँ से लाएं हम लोग किराया? घर का राशन तो उधार मांग कर आ रहे हैं, ऊपर से कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया तो इस ठंड में हम बच्चों को लेकर कहाँ भटकेंगे? मेरे ख्याल से एक बार हमें मकान मालिक से जाकर खुद बात करनी चाहिए इस बारे में। शिल्पा और राधा दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं और उनसे घर से न निकलने की विनती करते हैं।